बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड के पहले चैप्टर का टॉपिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे। तो हम आयन्स को क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे सब्जेक्ट टू स्टडी क्या है, तो उसके बारे में है। सबसे पहले कि एक्सेप्ट फॉर इम्पोर्टेंस इन एग्जामिनेशन इट इज़ हेल्पफुल टू, यानी कि पहले नंबर पर तो यह है कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों देखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ जो है कि यही नहीं कि हमें पेपर देने हैं, बल्कि इसके साथ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आयनिक कंपाउंड यूज़ इन डेली लाइफ, यानी कि ये आयनिक कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि आयनिक कंपाउंड बेसिकली आयन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनके जितने भी साल्ट्स हैं वो सारे एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद जो है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोल्यूशन से पास आउट करने में आयन्स वेरी हेल्पफुल जो है काम सर अंजाम देते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं इसका। यानी कि जितने अगर फ्री आयन्स की मौजूदगी में करंट पास आउट होता है, और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसके हवाले से आयन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है कि यूज़ टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं वो भी हमारे पास आयन से मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट मेटल्स, यानी हम जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम साल्ट्स या फ्रॉम अदर इम्प्योरिटीज़। हम मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, लाइक कॉपर मेटल है, हमारे पास आयरन है, एल्युमिनियम है। इन तमाम को सेपरेट करने के लिए भी हम आयन्स का मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? डिफाइन आयन विद एग्जांपल्स, कि आयन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। डिस्कस टाइप्स ऑफ आयन्स, आयन्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, के आयन्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आयन जो हैं बनते हैं तो कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी। और टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, के मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और वो मॉलिक्यूलर आयन भी किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आयन्स। स्पीशीज़ विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन्स, यानी कि वो चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आयन बोलते हैं। एग्जांपल दी गई है लाइक Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। ये जिसके ऊपर भी चार्ज नज़र आ रहे हैं आपको, +1 +2 +3 और -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, ये एक्चुअली सारे आयन्स हैं। तो आयन्स आर फॉर्म बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, यानी कि कोई न्यूट्रल एटम है, हमारे पास एक एटम है। लाइक हमारे पास सोडियम का एक एटम Na ले लें, तो इस तरह आयरन का एक एटम Fe होता है। तो किसी भी एक एटम जो न्यूट्रल एटम है उससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या ज़्यादा निकाल दें तो उसे आयन्स बनते हैं। तो उसके बाद ये बताया गया आपको कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयन। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा कि एनर्जी इज़ रिक्वायर या एनर्जी इज़ लूज। इसका मतलब यह कि एनर्जी चेंज का मतलब है कि एनर्जी कुछ अब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज़ भी हो सकती है। तो इस आयन्स की फॉर्मेशन के दौरान जो है कि कुछ एनर्जी जो है या तो अब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज़ होगी। वो हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह के आयन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और किस में रिलीज़ होती है। टाइप्स ऑफ आयन्स के हवाले से है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स। बेसिकली जो आयन्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम केटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। एग्जांपल दी गई है इनकी, साथ साथ ही आपको कि पॉजिटिव आयन में सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, और नेगेटिव आयन में नाइट्राइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, फ्लोराइड आयन है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैंने पॉजिटिव आयन को उसके नेम से ही पुकारा है, लाइक सोडियम आयन, मैग्नीशियम एटम का नाम है, एल्यूमिनियम का नाम है, उसके साथ हम जस्ट आयन लगा देते हैं। जबकि नेगेटिव आयन में ये चीज़ होती है कि जब नेगेटिव आयन लिखेंगे तो और वो एक एटम पर मुश्तमिल होगा, उसके आखिर में IDE आएगा। लाइक एज नाइट्रोजन था तो वो नाइट्राइड आयन, ऑक्सीजन था तो ऑक्साइड आयन, फ्लोरीन था तो फ्लोराइड आयन। तो बोथ केटाइन एंड एनाइन पोजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर करस्पॉन्डेंस एटम्स, इनके ये जिन एटम से बनाए जाते हैं आयन, उनसे प्रॉपर्टीज़ इन आयन्स की बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। लाइक अगर सोडियम आयन जो है हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो उसकी प्रॉपर्टी सोडियम मेटल से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि सोडियम मेटल को जिस तरह पानी में डालें तो आग लग जाती है, लेकिन सोडियम आयन जो है वो एक्चुअली पानी में ही पाए जाते हैं और मैक्सिमम आयन सोल्यूशन में मिलते हैं हमें। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन,
तो यहाँ पे केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन के हवाले से आपको बताया गया कि केटाइन कैसे बनेंगे और एनाइन कैसे बनेंगे। तो केटाइन एक्चुअली कैरी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो फॉर्म बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लॉसेस से बनते हैं। अगर देखेंगे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन है कि ए गिव अस ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखें कि जो ए न्यूट्रल एटम है, ए पॉजिटिव केटाइन बन गया और साथ में इलेक्ट्रॉन एक रिलीज़ हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि जब किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ तो वो केटाइन बन गया। उसके बाद बताया गया आपको कि जो केटाइन है अब उसके ऊपर लाजमी नहीं कि सिर्फ +1 चार्ज हो, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, 2 लूज़ हुए हैं +2 होगा, 3 हो गए तो +3 होगा। उसके बाद है कि इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज रिक्वायर, एनर्जी इसमें चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ज़ाहिर बात है हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एनाइन कैसे बनता है, तो एनाइन के बारे में लिखा है कैरी नेगेटिव चार्ज। जो एनाइन होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की गेन से बनते हैं। लाइक जैसे बी ए कोई भी जनरल एटम के हवाले से है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो बी नेगेटिव बन गया। तो बी न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, और जो बी नेगेटिव जो एक्चुअली आयन बन गया है, जिसे एनाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि एनाइन के ऊपर भी चार्ज -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें गेन किए हैं। अगर एक गेन किया, 2 गेन किए या 3 गेन किए हैं, इसी की वजह से उसके ऊपर चार्ज -1, -2 और -3 आ जाएगा। तो इसके वजह से लिखा है कि एनर्जी रिलीज फ्रॉम फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो सेपरेट होगा, अलग होगा एक एटम, और उसे जब हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसके लिए जो है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एटम का साइज़ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे रिपल्शन की वजह से, तो एनर्जी कुछ रिलीज़ होगी। तो इसलिए मतलब है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या तीसरा ऐड करेंगे, फिर एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब होगी। इसलिए हमें जनरल ये नहीं लिखा कि जब भी एनायन बनेगा उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ जब पहला आयन बनेगा उसके दौरान एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है। उसके बाद है कम्प्लेक्स आयंस। कुछ आयंस हमारे पास कम्प्लेक्स आयंस भी होते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं कम्प्लेक्स आयंस। तो आयंस कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो है कि 2 या ज़्यादा एटम्स होंगे, तो वो कम्प्लेक्स आयन होगा। तो ये भी दोनों तरह के हो सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और चंद एक सिर्फ पॉजिटिव आयन जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। लाइक OH नेगेटिव आयन जिसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन, उसके बाद NO3 नेगेटिव आयन, और उसके बाद जो है कि SO4 2 नेगेटिव आयन, PO4 3 नेगेटिव आयन, और डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2 नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन की एग्जांपल्स हैं कुछ, और चंद एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव कम्प्लेक्स आयन होते हैं। लाइक अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और कार्बोकेटाइन का मतलब है अगर कार्बन के ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो CCl3 में जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर चार्ज प्लस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है 3 ऊपर चला गया है, 3 इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि Cl 3 है, CCl3 और प्लस उसके ऊपर 1 चार्ज है। आर कम्प्लेक्स आयंस। उसको बताएंगे मॉलिक्यूलर आयंस। तो मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस कार्ड मॉलिक्यूलर आयन। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसे हम मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। तो ये भी ज़ाहिर बात है कि जो भी आयंस हैं वो हमेशा गेन और लॉस से बनेंगे। तो जब मॉलिक्यूल से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, जिसमें से निकाल लेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। लाइक एज के मीथेन CH4 मॉलिक्यूल था, तो वो उसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो मॉलिक्यूलर आयन है। देखिए लास्ट में जो हमने देखा है कि उसमें जो एग्जांपल देखी हैं कि ये जो आयंस कम्प्लेक्स आयंस हैं, इनमें जो एक्चुअली ये फ्रीली नहीं पाए जाते मॉलिक्यूल। देखें OH कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बोनेट CO3 कोई हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, एक्चुअली H2CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जबकि जो हमारे पास यहाँ पे है CH4, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर चार्ज आया CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये पता है आपको कि फ्रीली पाई जाती है, मॉलिक्यूल है, तो ये इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। नाइट्रोजन गैस N2 फ्रीली में पाई जाती है, तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, या ऑक्सीजन O2 फ्री स्टेट पाई जाती है, उसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया या 2 नेगेटिव आ गया, तो ये मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो है कि वो किस तरह से बनते हैं और कितने टाइप्स हैं, 2 तरह की होती हैं, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन।
केटाइन मतलब है जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है कि नेगेटिव वाले बहुत कम पाए जाते हैं। तो हमने जैसे देखा कि कम्प्लेक्स आयन में जो है नेगेटिव वाले ज़्यादा थे और पॉजिटिव वाले कम थे। तो ये बनते कैसे हैं, लिखा कि जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फ़ा पार्टिकल और एक्सरे, जिनकी इतनी मतलब है कि वो हाई स्पीड होगी, जिस तरह इसकी स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल या एक्सरे की इक्वल होगी। जब वो उसकी हम बम्बार्डमेंट करेंगे गैस के ऊपर तो उसके साथ जो है गैस के मॉलिक्यूल फॉर्म में होगी, कोई भी गैस होगी तो उससे वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी या उसमें इलेक्ट्रॉन इन हो जाएगा, तो इस तरह वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर के हवाले से है कि हम स्ट्रक्चर इसका किस तरह देख सकते हैं। लिखा तो हमारे पास क्या, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के हवाले से जब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जब वो उनके हवाले से जो है उनकी हम बम्बार्डमेंट करते हैं, उनको देखते हैं, तो उसमें वाज़ेह पता चल जाता है कि किसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास किस तरह का होता है, मॉलिक्यूलर आयन किस तरह का स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि डिफ़ाइन आयन, आयन क्या होता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ आयंस, आयन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए हमने कि दो तरह की होती हैं, केटाइन एंड आयन। पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉजिटिव आयन हमने देखा इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं। हाउ फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या इसके अपोजिट पूछा जा सकता है कि मतलब है कि पॉजिटिव आयन जो बनता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। तो देखा हमने कि मतलब है कि ये जब इलेक्ट्रॉन हम इन करते हैं उस दौरान एनर्जी चूँकि रिलीज़ होती है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड गिव एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है उसकी एग्जांपल्स दें, वो भी हमने देख ली। हाउ आर न्यूट्रल एटम कैन बी कन्वर्टेड टू +2 एंड -3 चार्ज आइंस। तो हमने ये भी देखा कि न्यूट्रल एटम था, उसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो +2 बन जाएगा, 3 ऐड कर दें तो वो -3 हो जाएगा। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, डिस्कस इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। इनकी मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इसकी टाइप्स और एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस करें, तो हमने देख लिया है। हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज आयंस स्टडीड, मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे देखा जा सकता है और ये किस तरह से जनरेट होते हैं बाय बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि इस हमारे पास जो टॉपिक हमने रीड किया है इसके हवाले से पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने उससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।